नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, इसी से संबंधित आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कथा लेकर आया हूं। चलिए चलते हैं सीधे इस कहानी में। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो वह विधान समाप्त हो जाएगा, जिससे आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारे शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूँगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया शहर से तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर का शिला बना दीजिए, यहीं स्थापित कर दीजिए। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने में मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिरों में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षयवट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, यह बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्भव की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय पंडितों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था।
गया के पंडों के पास साक्ष्य से स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस व चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया में फल्गु नदी प्रायः सूखी रहती है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे। श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने वे चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गईं। माता सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने लाया गया। पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षय वट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। इससे क्रोधित होकर सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दिया। केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध का वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों की छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दिया। तब से ही फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती हैं, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंडदान करने की क्रिया संपन्न होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए टॉपिक और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।